ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि की बात होगी और मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी आपके बिजनेस को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपके संतान को लेकर के, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के, विवाह इत्यादि को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा होगी। चर्चा सभी बिंदुओं पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी उतनी ही सफल होगी आपकी इस महीने, जितना संघर्ष आपने अभी तक किया है। जितना भी संघर्ष किया है ना, उसके अनुपात में आपको इस महीने सफलता मिलेगी। यानी कि सफलता काफी अच्छी है। किन मामलों में है, इन पर चर्चा करूं। कुछ असफलताएं हैं, कुछ सावधानियां हैं, कुछ उपाय बताऊंगा, फॉलो करना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए। लेकिन सफलता क्या है, ये पहले चर्चा करते हैं। और सफलता के मामले सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। निरोगी शरीर, स्वस्थ शरीर, वो जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लग्न में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी राशि में गुरुदेव बैठे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के गुरुदेव हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। कम से कम 18 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे हैं। 18 अक्टूबर के बाद सेकंड हाउस में जाएंगे। लेकिन आपका जो बुध है, बुध आपकी राशि के स्वामी जो है बुध है, त्रिकोण में है होने के बावजूद वो तुला राशि में है, अपनी राशि में, यानी कि इस मित्र की राशि में है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर पहले से ही बीमार है तो हाँ, मैं बोलूंगा ध्यान रखिए, अन्यथा कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम इस महीने, अक्टूबर के महीने में। तो ये बात स्वास्थ्य की हो गई। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस वालों के लिए देखिए, 18 अक्टूबर गुरु की ही दृष्टि है आपके सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में न केवल बिजनेस बोलूंगा मैं, आपके आपके जो सेवंथ हाउस के स्वामी, यानी कि पत्नी का ग्रह या पति का ग्रह या बिजनेस का ग्रह या बिजनेस पार्टनर का ग्रह भी गुरुदेव ही बनते हैं। गुरुदेव की पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके सेवंथ हाउस में दृष्टि होने का तात्पर्य ये होता है कि आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, और उसके बाद जाकर के आपका उसके बाद बिजनेस भी ठीक है। बिजनेस और दाम्पत्य जीवन को लेकर के ग्रह ठीक है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, और शुक्र को लेकर के, गुरु को लेकर के तो ठीक है, लेकिन शुक्र को लेकर के, शुक्र नीच के हैं। शुक्र नीच का होने का मतलब ये है कि आपका निजी जीवन अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, लेकिन नई प्रॉब्लम है नहीं आएगी, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कटुता रह सकती है, लेकिन वो माइनर है, बहुत है। सूझबूझ के साथ में उस कटुता को दूर किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। दाम्पत्य विवाह को लेकर के भी मैं यही बोलूंगा, विवाह का योग है, गुरु की दृष्टि है। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनः मैं बोलूंगा कि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है, बहुत अच्छी दृष्टि है, शुभ होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। उच्च के भी होंगे, 18 अक्टूबर से लेकर के उच्च के भी होंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह उच्च का होने का मतलब ये है कि कहीं कोई विवाह को लेकर के बातचीत चल रही है, उसमें सफलता मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका करियर को लेकर के, बात कर लेते हैं, या बिजनेस को लेकर के भी। ये बिजनेस को लेकर के भी मैं बोलूंगा कि देखिए, नेचुरली नैसर्गिक रूप से बुध ही होता है जो बिजनेस का ग्रह होता है। लेकिन आपके लिए गुरु भी बिजनेस के ग्रह हैं। आपके पार्टनर के ग्रह भी, यानी लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके ग्रह भी अगर गुरु ही हैं, तो अब ऐसी स्थिति में पहले आप 18 तारीख तक आपकी राशि में बैठना, उसके बाद उच्च के होना, यानी कि बिजनेस अच्छा है आपका, निश्चिंत रहिए। नैसर्गिक बुध के दृष्टिकोण से भी और गुरु की दृष्टिकोण से भी बिजनेस अच्छा है, निश्चिंत रहिए। पार्टनर के साथ भी अगर कहीं कोई मनमुटाव है तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, वो करिए, ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बात अब आपके करियर की कर लेते हैं। बिजनेस और लाइफ पार्टनर की बात हो गई, बिजनेस पार्टनर की तो बात हो गई, लेकिन करियर कैसा रहेगा, बॉस के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, इस विषय पर भी चर्चा करना जरूरी है। देखिए, बॉस के भी ग्रह अगर कोई है तो वो गुरु ही हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैंने अगर आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा होने के लिए कहा, आपका बिजनेस अच्छा होने के लिए कहा, तो बिजनेस से ही रिलेटेड ग्रह ही आपके लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो वो गुरु ही हैं। बिजनेस और जॉब दोनों के ग्रह एक ही हैं, देखने वाले तो वो गुरु हैं। और गुरु होने का मतलब ये ठीक अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए शुभ होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा। ऐसे लोग आपके साथ टकराएंगे, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, ऐसे लोग आपके काम में आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, जो कि संस्कारी हैं, और आपका भी मन थोड़ा सा धर्म, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि में जाइएगा। ऐसे लोगों के साथ में आपका संपर्क होगा जिससे कि ज्ञानी हैं, सुलझे हुए हैं,
तो उलझनों को सुलझाने के लिए परफेक्ट व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी और ये शुभ समय है। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, कलीग हेल्पफुल नेचर के हो सकते हैं आपके लिए, ये शुभ है, अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। तो ये हाँ, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, निस्संदेह है। आपके कर्ज को लेकर के बात कर लेते हैं क्योंकि केंद्रेश होकर के गुरु की जो दृष्टि है, वो 6th हाउस पर रहेगी। तो 6th हाउस कर्जे का होता है, शत्रु का होता है, वो आपका रोग का होता है, ऋण का, व्याधियों का होता है। तो वहां पर गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो स्वाभाविक रूप से वहां से सीधा 6th हाउस को देखने पर आपके ऋण से उऋण होने का समय भी परफेक्ट है। ये पूरा समय 18 अक्टूबर के बाद मैं बोल रहा हूँ। 18 अक्टूबर से पहले भी खराब तो नहीं है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है जितना 18 अक्टूबर के बाद है। यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो समय है, वो अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऋण के हिसाब से ऋण लेना हो या देना हो आपके लिए ठीक है। शत्रु से मित्रता हो जाएगी। मैं शत्रुता बढ़ेगी ये नहीं बोलूँगा, नए शत्रु भी नहीं होंगे, शत्रु मित्र हो जाएँगे। व्याधियों से मुक्ति मिलेगी आपको क्योंकि गुरु की दृष्टि में जैसे मैंने कहा अमृत होता है, तो अमृत तो मृत व्यक्ति को भी ठीक कर देता है, तो आप स्वस्थ अ अ, रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ, वो गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने का मतलब ये है कि आपके ऐसे कोई लटके, अटके, झटके हुए काम हैं, जो अटके हुए हैं काम, बड़े लंबे समय से उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर भाव में भी गुरु की दृष्टि बनी हुई है, तो करियर भाव में गुरु की दृष्टि बनने का मतलब ये है कि आपका गुरु की दृष्टि से आपका करियर भाव बहुत सुंदर होगा, सफल होगा। नई जॉब की तलाश में हैं, तो वो नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है और या फिर आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह देने की सोच रहे हैं, तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इन दिनों ये मैं कहूँगा आपके लिए शुभ है, निश्चिंत रहिए। अगर 18 तारीख तक की बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, आपके बहुत ही अच्छे सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, तो अच्छा समय है अक्टूबर का महीना इस दृष्टिकोण से। अब आते हैं अन्य ग्रहों के दृष्टिकोण से भी क्या कुछ हो रहा है। शुक्र नीच का है, ध्यान रखिएगा। शुक्र दाम्पत्य जीवन का होता है, पैसा भले ही आए, काम भले ही बने, गुरु सब कुछ ठीक-ठाक कर देंगे। लेकिन शुक्र नीच का होने की वजह से होगा क्या कि आपके पास पैसा आने के बावजूद पैसे का यूटिलाइज़ सही से नहीं हो सकता है, यानी कि दुरुपयोग हो सकता है पैसे का, ये एक समस्या है। अनावश्यक चीज़ें खरीद सकते हैं आप, जैसे कि लग्ज़री की चीज़ें खरीद खरीद लिया आपने, कुछ ज़रूरत है नहीं घर में, लेकिन आपने खरीद लिया, बाद में पछता रहे हैं कि खरीदा क्यों? ये हो सकता है। या फिर ऐसे लोगों से आप स्त्री हैं तो पुरुष है स्त्री, ऐसे लोगों से आप प्रभावित हो सकते हैं, बाद में जाकर के ज़िंदगी में पछताना पड़ सकता है कि मैं प्रभावित हुआ तो हुआ क्यों, हुई तो हुई क्यों? तो इस तरीके से या फिर कोई ऐसी चीज़ें दिखावा कर सकते हैं जिसका जो है ना कोई मतलब नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है आपके लिए। विदेश में रहते हो तो ख़ासकर मैं बोलूँगा आपके लिए सावधान रहिएगा, विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना दिखावा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा और कोई समस्या नहीं है। निजी जीवन पर भी नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, शुक्र की वजह से थोड़ी बहुत कटुता, नीरसता रिश्तों में आ सकती है, नीरस रिश्ता हो सकता है, लेकिन खराब उतना नहीं है। लेकिन निजी जीवन यानी कि प्रेम संबंध किसी के साथ आपका है, तो मैं बोलूँगा और आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ाई-लिखाई पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए और निजी संबंध संबंध में आप हैं किसी विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को तो निवेदन है कि आप सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। लेकिन हाँ, आप कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, आप कहीं किसी के साथ रिश्तों में बँधे हुए हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा क्योंकि सूर्य वहीं जा कर के नीच के हो रहे हैं। तो नीच के सूर्य होने का मतलब ये है कि फिर रिश्तों को तोड़ता है, गलतफ़हमी पैदा करता है, रिश्तों में विश्वास नहीं हो पाता एक-दूसरे से, ये भी होता है। बुध भी वहाँ है और तो ये आपको ध्यान मंगल भी है वहाँ, यानी कि मंगल और सूर्य दोनों ही उग्र ग्रह, अग्नि ग्रह दोनों ही हैं, तो रिश्तों को तहस-नहस कर सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। अगर संतान के माध्यम से भी कोई मांगलिक खबर की अपेक्षा रख रहे हैं, तो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मैं ये बोलूँगा। बाकी ठीक है, उपाय करना ज़रूरी है आपके लिए देखिए, है ना? उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने शुरू में ही एक आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं उपाय तो बता देता हूँ, लेकिन विधि-विधान नहीं बताता हूँ। तो इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है शास्त्रार्थ नाम से, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ जा कर के क्या उपाय करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन-सा दान करना होता है, कौन-सा दान नहीं करना होता है, क कौन-सा जप करना होता है, कितना करना होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है।
आप उसमें जाइए, नया चैनल है, 5, 6, 7 ही वीडियोज़ होंगे, ज़्यादा नहीं है, उसको मैं अपलोड करता जाऊँगा वीडियोज़। तो आप जो है ना उसको उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इस चैनल पर भी आप नए हैं, अभी तक आपने या फिर देखते रहते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।